दोस्तों अमेरिकन मार्केट में फ्राइडे को 2300 पॉइंट्स की भारी गिरावट और देखो उसी दिन गिफ्ट निफ्टी जो था दोस्तों 600 पॉइंट गिर के बंद हुआ था। अब देखो इंडियन मार्केट में भी दोस्तों इसका जो है इम्पैक्ट आने को डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि मंडे को इंडियन मार्केट में तूफान आ सकता है। देखिए लेकिन ये इस तूफान को दोस्तों मुझे लग रहा है कि डर नहीं समझना चाहिए और इसको मौके का सिग्नल समझना चाहिए। देखो जो है ये ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए ट्रंप ने जो है रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगा दिया सारी कंट्रीज पे, जहाँ पे कि दोस्तों और चाइना ने भी उसका रिस्पॉन्स दिया है। तो इस वजह से दोस्तों जो मार्केट उस समय जो 2300 पॉइंट्स गिरा और ये मुझे लग रहा है अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है लास्ट के कुछ सालों में अगर देखा जाए। तो देखो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम बताएंगे कि 30 स्टॉक ऐसे जो क्रैश में भी दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का हीरो बन सकते हैं, क्योंकि देखिए आपदा में अपॉर्चुनिटीज भी होती है और देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि इस जो है गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अभी देखिए ये गिरावट कितनी होगी ये बात की बात है, लेकिन हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों यही मौका होता है, देखो ये 5-6 साल में एक बार ऐसी गिरावट आती है और अगर ऐसे मौका दोस्तों होता है, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो सबसे बढ़िया मौका होता है। तो आज के भी इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 स्टॉक इस क्रैश में जो है जो डिस्कस करूंगा जो कि पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं या इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि देखिए मार्केट में एक क्रैश आया किस लिए है, ये जो 2300 पॉइंट्स की गिरावट आई किस लिए है। तो दोस्तों देखो यूएस मार्केट में जो क्रैश आया वो ट्रेड वार के रीएस्केलेशन से आया। देखिए ट्रेड वार तो जो है पहले अमेरिका ने सब जो कंट्रीज पे रेसिप्रोकल लगाया और उसी के रिस्पॉन्स में दोस्तों चाइना ने भी 34% का अमेरिका के ऊपर लगाया और इसी तरह के हमें इम्पैक्ट दोस्तों आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया के ऊपर दोस्तों 26% का टैरिफ लगाया। हालांकि दोस्तों देखिए इंडिया ने इतना जैसे चाइना ने रिएक्ट किया वैसा रिएक्ट नहीं किया और चाइना जो इंडिया है वो अभी इसको एनालाइज करेगा किस तरह से इसको इम्पैक्ट आएगा, ये अभी धीरे धीरे समझने को। लेकिन एक दोस्तों जनरली देखिए इस वजह से क्या होगा, अब जो ये चीज़ें हैं दोस्तों इस वजह से दोस्तों जो शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी जो है इंक्रीज होगी और लेकिन यही वोलेटिलिटी दोस्तों हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है जहाँ पे कि हम स्टॉक्स को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जो कि आप सोच रहे होगे, देखो इससे पहले जब बुल रन चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि मार्केट कब गिरेगा और जब गिरता है तो दोस्तों तब उस समय अपॉर्चुनिटीज़ को जो है लोग पहचानना भूल जाते हैं। तो हमें इस समय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, हो गया जो होना था और इसका इम्पैक्ट को हम लोग कहीं पर भी रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं 3 स्टॉक की मैं बात कर रहा था, तो उनमें से दोस्तों सबसे पहला मेरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। अब देखो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये 2 बैंक है बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं बात मानूँ तो। देखो ये जो 2 बैंक है दोस्तों मेन लीडर है, मार्केट के लीडर है और प्राइवेट बैंक में मेन लीडर है। तो इनका चूज करने का मतलब क्या है दोस्तों, एक तो इनका फंडामेंटली है, देखिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और इनका जो प्रूवन रेजिलेंस है, लोएस्ट एनपी है और बेस्ट इन बैंकिंग है। और अभी आरबीआई ने भी दोस्तों कुछ एक अभी इसकी रिपोर्ट आई थी जहां पे कि इनको सेफ बैंकिंग में डाला था, यानी कि यहाँ पर आपका पैसा सुरक्षित है। और एचडीएफसी बैंक को भी दोस्तों अगर हम समझें तो देखिए एचडीएफसी बैंक भी है काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये गिरावट आपके लिए मौका हो सकता है। तो देखो अभी इस बाइंग जोन में अगर आ सकता है तो देखिए अभी जब ये गिरावट होगी तो हमारा ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट के आसपास कहीं पे भी अगर हमें मिलता है तो वहां से हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं की है। ठीक है, तो देखो ये चार्ट पे जाके मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये मैंने आपके सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा दिया है। अभी देखिए चार्ट को मैंने लगाया है वीकली इसलिए लगाया है ताकि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए हम लोग वीकली पे करेंगे क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो दोस्तों ये जो ट्रेड कर रहा है ना इस समय स्टॉक, ये ट्रेड कर रहा है इस समय ये 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो मार्केट में इतनी गिरावट थी तब भी देखो इसने ये जो अपना इतना पैनिक था, ये अपना 1686 का ये जो सपोर्ट है इसने नहीं तोड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि इस रेंज में दोस्तों अगर आपको देखने को मिल सकता है तो आप लोग इसको बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। हाँ अगर ये रेंज टूट जाती है तो दोस्तों उस समय क्या है कि हमें यहाँ पर थोड़ा कोशिश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके बाद आप ये स्टॉक और भी नीचे मिल सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये एक देखिए स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग जोन जो की तरह इमर्ज हो रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर हमें कुछ रिवर्सल मिलता है तो हम लोग इसको बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर और नीचे मिल जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट ये हमारे लिए रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का। अब आईसीआईसीआई बैंक में भी दोस्तों देखेंगे तो देखो ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, ऊपर देखिए 1400 रुपए के आसपास की ये इसकी रेंज है,
जहाँ पे कि ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। और नीचे की बात करेंगे तो देखिए ये 1100-1200 रुपए के आसपास की रेंज है जो यहाँ पर ये बार बार ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों अगर इस भारी गिरावट में अगर ये देखिए ये इस रेंज में ये एक इसका दोस्तों सपोर्ट जोन बन रहा है, तो देखिए इस रेंज में यानी कि 1250-1200 के आसपास अगर हम इस रेंज में इस गिरावट में अगर मिल जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जब ये रेंज तोड़ेगा तो दोस्तों उसके बाद हमें ये यहाँ पर जो है न्यू परफॉर्मेंस की देख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों अगर देखिए अगर ये रेंज टूट जाती है तो हमें उस समय थोड़ा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि उसके बाद हमें ये शेयर और भी नीचे मिल सकता है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों ये जो दो स्टॉक है जो मैंने आपको बताए हैं, और अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ एक टाटा मोटर्स। देखिए ये जो है कमर्शियल व्हीकल में है, और देखिए इसका अभी आज की डेट में देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा है। हालांकि दोस्तों देखो ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 1200 से बात करेंगे तो ये 1600 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट देखिए 50% के करीब ये फॉल हो चुका है। अभी देखिए इस भारी गिरावट में इसके ऊपर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि 15% का दोस्तों ये जो है यूएस मार्केट में भी बिजनेस करता है। और अभी जो ताज़ी न्यूज़ है दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपना जो JLR का जो एक्सपोर्ट है वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया, और इसको एनालाइज करेगा और उसके बाद जो भी डिसीजन लेगा उसके बाद की बात है। ठीक है, एज ऑफ नाउ दोस्तों देखो ये ऑलरेडी ये वीक चल रहा है। मैं लेकिन ये 1200 रुपये का स्टॉक दोस्तों आपको 600 के आसपास मिल रहा है। मुझे लग रहा है कहीं यहीं पर 500 के आसपास अगर ये कहीं पर आ जाता है इस रेंज के आसपास तो हमारे लिए एक बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है। वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है जो कि ब्लैक लाइन है, और यहाँ पर अगर दोस्तों ये सपोर्ट लेता है तो मुझे लग रहा है कि एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो टाटा मोटर्स भी दोस्तों मेरे को जो है एक मैं स्टॉक है इसका दोस्तों, एक तो मैंने आपको चार्ट दिखाया। देखिए इसका जो क्या है कि एक तो टाटा मोटर्स का देखिए एक्सपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट होगा, लेकिन डोमेस्टिक जो है दोस्तों वो इसका स्ट्रॉन्ग है। तो जो इसकी स्टोरी है स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा होगा हर दूसरी तीसरी गाड़ी आपको टाटा की सड़क के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो इसका दोस्तों ईवी का प्लान है वो काफ़ी एग्रेसिव है, और आपने देखा होगा कि ईवी के काफ़ी मॉडल्स जो है इस समय ये मार्केट के अंदर इनके चल रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर 500 के आसपास मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। दोस्तों तीसरा स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T का है दोस्तों। इसको क्यों मैं चूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है जो इंफ्रा पुश है जो इंडिया कंट्रीज का वो जो है जो इसका ग्लोबल पैनिक है वो इसको डिस्काउंट पे करके लेकर आएगा, और यहाँ पर दोस्तों हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा दोस्तों जो इसके अंदर है स्टेबल लॉन्ग टर्म का जो बेट है वो इकोनॉमिक साइकिल इसका वो हमारा बेस्ट है, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर अभी भी हम लोग जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें लग रहा है कि वो काफ़ी आने वाले टाइम में भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका दोस्तों काफ़ी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखो अभी जो ये ऑलरेडी दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये 4000 से ये 3100 की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जाएगा तो ऊपर दोस्तों, लेकिन ये तभी जब यहाँ पर ये 3100 और 4000 की सॉरी रेंज तोड़ेगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर नीचे गिरता है यानी कि ये 3132 रुपये की रेंज अगर ये तोड़ देता है तो दोस्तों उस समय वीक हो जाएगा, तो हमें यहाँ नीचे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर कभी 26-2700 के आसपास अगर हमें मिल जाए तो हम यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर SIP कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इंफ्रा के लिए हमें बेस्ट लग रहा है। तो ये दोस्तों 3 से 4 स्टॉक का जो कि मुझे लग रहा है कि हमें इस गिरावट के अंदर एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, और यहाँ पर हमें बाइंग के मौके तलाशने चाहिए, और इसलिए हमें ये क्रैश से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी अगर जो है अगर कुछ एक अगर स्मॉल कैप पे भी देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आप क्या है कुछ सेक्टोरल पिक भी देख सकते हैं, और भी जो कि वो बिल्कुल बिट ऑन टाइम क्वालिटी स्टॉक्स हैं जैसे कि दीपक नाइट्रो, सिंजन, प्रेसिस्टेंट सिस्टम। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे हो सकते हैं। जो केमिकल है केमिकल के अंदर भी देख सकते हैं वो भी काफ़ी बिटन डाउन हो चुके हैं, तो वहाँ भी अगर हमें कहीं पर रिवर्सल के संकेत मिलते हैं दोस्तों इस गिरावट में वो नीचे देखने को मिलते हैं तो हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने ऊपर जो आपको 3 स्टॉक बताए हैं ये जो है अच्छी कंपनी स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप के स्टॉक है, तो इसलिए मैंने डिस्कस करें क्योंकि इसके अंदर जल्दी से दोस्तों गिरावट आती नहीं है, लेकिन अगर जब गिरावट आएगी तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों देखो इसके अंदर मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए आपको सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी पहली बात मेरी सुन लो, आपको पैसा सारा कभी भी एक साथ नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि गिरावट कितनी गिरा सकती है किसी को भी नहीं पता। यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टैगर्ड बाइंग करनी है, SIP जो है मेथड अपनाना है। यानी कि यहाँ पर SIP से क्या होगा कि दोस्तों हमें कुछ शेयर्स अलग अलग लेवल्स पे लेने पड़ेंगे, और जहाँ पर जब
हमारा जो कहीं रिवर्सल आएगा तो हम वहाँ पर सारे पैसे इसके अंदर डाल सकते हैं। एज ऑफ नाउ आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेके यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आपको अवॉइड पैनिक सेलिंग करनी है, यानी कि पैनिक सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। कल को मार्केट के अंदर डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा, हो सकता है कि दोस्तों कल जो है गिरावट काफ़ी गहरा जाए और इसके बीच में काफ़ी स्टॉक्स हमारे जो हैं एक बार को काफ़ी नीचे आ जाए। तो हमें देखिए वो पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, इंडिया ने इस तरह को किस तरह का लिया है, क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, हमें क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, कोई पेनी स्टॉक के ऊपर नहीं करना, कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी हमें कि कोई अगर खबर आ रही है कि अरे वो कोई मल्टी बैगर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आपको अभी जो करनी है दोस्तों, अभी सिर्फ आपको फोकस रखना है लार्ज कैप पे, अच्छी कंपनियों पे, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा जीरो नहीं होगा। लेकिन आप किसी स्टॉक के अंदर, ऐसे स्टॉक के अंदर लगा देंगे, पेनी स्टॉक के अंदर, वहाँ पर पैसा जीरो होने की गारंटी आपके साथ रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों देखो, डर के आगे मौका है और मार्केट क्रैश हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टर बनाता है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओ कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जिसको कि आप इस क्रैश में बाय करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टोटल वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मेरे को डेफिनेटली बताइएगा। आपका व्यू पॉइंट इसके ऊपर कैसा है ये मेरे को बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की हम जो है वैल्यूएबल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नए स्टॉक के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तो टिल देन बाय बाय, जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।